जिस बैच समाज की दुहाई वो दे रही हैं और आरजेडी ने उनको कैंडिडेट बना के भेजा है, तो उस बैच समाज के लिए उन्होंने क्या किया है? तो वो दुहाई देती हैं, या तो आनंद मोहन सिंह को के बारे में अनाप शनाप वो बोलती हैं। ऋतु जायसवाल जो है सो पूर्व मुखिया हैं, अभी तक तो उनकी पहचान उसी रूप में है, पूर्व मुखिया हैं। उनको क्रिमिनल की वाई बताना लवली जी को, ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। तेल में पानी, पानी में तेल मिलाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि उस समाज के प्रति आरजेडी या उनके नेताओं की क्या सोच है। तेल पानी तो बनिया लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी। बताएं ऋतु जायसवाल जी की भाई वो दूध में तेल में पानी और पानी में तेल कितना मिलाती हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, उतना वोट तो आरजेडी उतना पूरा कुल मत नहीं ला पाता कि मुस्लिमों के लिए आज सहरसा से लेके और सब जगह उन लोग आनंद मोहन सिंह ने मुस्लिमों की कैसी लड़ाई लड़ी है। तो आज रामा सिंह राजपूत समाज के होने की जो खामियाजा है वो भी वही भुगत रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई एक तरफ आनंद मोहन है जो आईएएस के हत्यारे हैं और हम आईएएस की पत्नी है, तो आनंद मोहन सिंह के ऊपर ज़्यादा वो फोकस कर रही हैं कि क्रिमिनल हैं, बाहुबली हैं, तो ये हैं वो हैं। ऋतु जायसवाल को टिकट नहीं मिला है, ये एक वैश्य वोट को तोड़ने की एक कवायद है। एक तरफ आईएएस की पत्नी आई, कौन आईएएस की पत्नी, कौन था आईएएस? उनका हस्बैंड आईएएस था, आईएएस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आईएएस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो कहीं आईएएस की वाइफ नहीं है। आनंद मोहन सिंह के ऊपर आज तक कभी भी उनके जीवन में किसी तरह कोई दाग नहीं लगा। निश्चित रूप से उस समय कौन मुख्यमंत्री थे और क्या शासन था आप जानते हैं, उस शासन के तहत जो है इनको फंसाया गया। तो आनंद मोहन जी कभी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। इन लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है कि बैस का टिकट कट गया, बैस का टिकट, अरे एक बार आज टिकट कट गया, 4 बार से टिकट भी तो आप ही को मिल रहा था। शिवहर से लवली आनंद के खिलाफ आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को मैदान में उतार दिया है। ऋतु जायसवाल लगातार आनंद मोहन और उनके परिवार पर हमलावर है और ये कह रही है कि एक तरफ आईएएस के हत्या करने वाले आनंद मोहन का परिवार है, तो दूसरी तरफ एक आईएएस की पत्नी ऋतु जायसवाल मैदान में है और अंततः जीत जो है वो हमारी होगी। और राजनीतिक तौर पर कहा भी जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसलिए टिकट दे दिया क्योंकि वो वैश्य समाज से आती है और वहां पे वैश्य की बड़ी आबादी है। मेरे साथ बीके सिंह है, प्रदेश उपाध्यक्ष जेडीयू के। अब इस बात को मान रहे हैं कि भाई आनंद मोहन की नैया अब डोल रही है, ऋतु जायसवाल सामने उतर गई मैदान में। ऐसी कोई बात नहीं है। ऋतु जायसवाल जो है सो पूर्व मुखिया हैं, अभी तक तो उनकी पहचान उसी रूप में है, पूर्व मुखिया हैं और मुखिया पत्नी भी हैं, उनके पति मुखिया। तो कह रहे हैं कि भाई एक तरफ आनंद मोहन है जो आईएएस के हत्यारे हैं और हम आईएएस की पत्नी है। देखिए अपनी उनकी कोई वैसी पहचान जो है सो क्षेत्र में नहीं है, न उनके समाज में ऐसी कोई पहचान है। उनको ऋतु जायसवाल को टिकट नहीं मिला है, ये एक वैश्य वोट को तोड़ने की एक कवायद है आरजेडी का, उनका अपना एक सोच है, उस तहत उनको लाया गया है। हम लोग का भी एक संबंध रहा है, थोड़ा बहुत जो भी संबंध उनसे रहा है हम लोग का, तो हम नहीं समझते थे कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज ऋतु जी कर रही हैं, सो कहीं से भी हमको नहीं लगता है कोई राजनीतिक लोग इस तरह की बातें करेंगी। और जहाँ तक बार बार वो दुहाई देती हैं, हम तो नहीं बोलना चाहते हैं, बट ये दुहाई देती हैं कि भाई एक तरफ आईएएस की पत्नी आई, कौन आईएएस की पत्नी, कौन था आईएएस? उनका हस्बैंड आईएएस था, तो बोल रही है। यूपीएससी के थ्रू जो है वो एक रेवेन्यू, वो आईएएस नहीं थे, उनको आईएएस नहीं मिला था, यूपीएससी के तहत वो चुनकर आए थे और रेवेन्यू सर्विस में थे, रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में वो कार्यरत थे। वीआरएस लेके फिर आजकल जो है सो मुखिया बन के घूम रहे हैं, आप सोच सकते हैं। आईआरएस से थे वो? हाँ बिल्कुल आईआरएस थे, आईएएस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आईएएस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो कहीं आईएएस की वाइफ नहीं है, वो रेवेन्यू कलेक्टर थी उनकी। जहाँ तक बात है बार बार वो इस मतलब वो अपना काम करे, समाज के बीच पे जाए, क्षेत्र के लोगों के बीच में जाए, बजाय इसके ये जो है सो आनंद मोहन सिंह के ऊपर ज़्यादा वो फोकस कर रही हैं कि क्रिमिनल हैं, बाहुबली हैं, तो ये हैं वो हैं। आनंद मोहन सिंह के ऊपर आज तक कभी भी उनके जीवन में किसी तरह कोई दाग नहीं लगा। यह एक मैंने पहले भी आपके न्यूज़ के माध्यम से मैंने कहा है कि भाई एक छोटन शुक्ला जी का वहाँ छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, उस हत्या में एक विरोध का एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में उनके सहित बहुत सारे नेता उस मंच पर थे और कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद ये जो है सो वापस चले आए थे, हाजीपुर के आसपास पहुँचे थे, तभी उस बीच में उग्र भीड़ के द्वारा जो है एक मतलब बहुत ही दुखद घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसमें डीएम कृष्णिया जी की मतलब मौत हो गई। तो
अब उसका जो है ठिकरा पॉलिटिकल वजहों से इनके ऊपर, आनंद मोहन जी के ऊपर फंसाया गया। और निश्चित रूप से उस समय कौन मुख्यमंत्री थे और क्या शासन था आप जानते हैं, उस शासन के तहत जो है सो इनको फंसाया गया, फंसा के तो अब वो चीज़ भी मतलब अब इतनी लंबी बातें हो गई और वो उसकी सज़ा भी बेगुनाह होते हुए भी उसकी सज़ा काट के बाहर आ गए। उसके बाद कि उनको बार बार बाहुबली कहना, बार बार उनके चारित्रिक अति पे उठाना, अपने आप को IAS वाइफ बताना, उनको क्रिमिनल की वाइफ बताना लवली जी को, ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। वो क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर बात करें तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। विकी जी अब क्या होगा, चूंकि कहा जा रहा है कि वैश्य समाज से आती हैं तो वैश्य समाज में सनमानी करेंगी। दूसरा, दलित को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है कि आनंद मोहन दलित विरोधी है, चूंकि उन्होंने दलित IAS की हत्या कर दी, तो लगता है कि माहौल जो है विरोध में बस मजबूती से हो रहा है आनंद मोहन के विरोध में। देखिए, आप देख लीजिए कि आनंद मोहन जी के पूर्व जीवन को भी आप देख लेंगे और आज भी आप देखेंगे तो इन्होंने, आप इनके क्षेत्र जहाँ है सहरसा से लेके इनके घर गांव तक आप जाकर देखें और उनके दलितों का भी उनका इंटरव्यू लें जहाँ वो रहते हैं और ये है, उन्होंने दलित के लिए क्या किया है आप देखेंगे। अभी मैंने बताया भी था कि जो मुख्यमंत्री गए थे तो जितने लोग थे उसमें लगता था कि 70-80% जो है सो खाली दलित और महादलित लोग के वर्ग ही भरे हुए थे सभा में और सारे मतलब पत्नी बेटी बच्चा सहित सब लोग भरे हुए थे। तो ये खुद जो है उनके शौर्य का या उनके जो किया हुआ जो है काम है दलितों के लिए और सब वर्गों के लिए, इवन कि मुस्लिमों के लिए भी जो उन्होंने किया है ना। आज भी उनके जो निकटतम जो उनका जो टीम है उसमें भी देखिएगा कई मुस्लिम सहयोगी में, बिल्कुल सहयोगी में मुस्लिम लोग हैं। तो आनंद मोहन जी कभी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, बहुत स्पष्टवादी और साफ सुथरा स्वच्छ लोग हैं। जो जहाँ तक मेरी समझ है, आज 20 वर्षों 25 वर्षों से हमारा रिश्ता है, हम इसी को जानते हैं। अच्छा, आप तो बहुत करीब जानते हैं, क्योंकि आनंद मोहन की राजनीति को देखेंगे आप, खासतौर पे रिसेंटली अगर देखा जाए तो वो मुसलमानों पर भी उनकी खास फोकस है। क्या उम्मीद है, क्योंकि कई नामों की चर्चा शिवहर में हो रही थी कि RJD मुसलमान नेताओं पर भी दाव लगा सकती है, दाव नहीं लगाई, नाराजगी थोड़ी बहुत है, तो क्या उसका फायदा आनंद मोहन को हो सकता है? जी देखिए, मतलब समाज में इस चीज़ की कमी रही है और अगर समाज इस चीज़ को अगर समझ पाए, अगर मुस्लिम वर्ग भी अगर इस चीज़ को समझ पाए कि मुस्लिमों के लिए आज सहरसा से लेके और सब जगह उन लोग आनंद मोहन सिंह ने मुस्लिमों की कैसी लड़ाई लड़ी है और क्या उनका पिछला इतिहास रहा है, अगर उसको देखेंगे तो हमको लगता है निश्चित रूप से मुसलमानों को भी आगे आके जो है सो जात पात से ऊपर उठ के एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, इनको करना चाहिए। वैश्य की बड़ी आबादी है, राजपूत की भी अच्छी खासी आबादी है, आपको इस बात की उम्मीद है क्योंकि वैश्य का टिकट कटा है, राजपूत को मिला है, तो फिर वैश्य आपके साथ चलेंगे? बिल्कुल वैश्य चलेंगे, वैश्य के सारे नेता जो भी हैं वहाँ पर सब लोग हैं, वैश्य वोटर भी। देखिए कहीं ना कहीं जो है इन लोगों द्वारा ही फैलाया जा रहा है कि वैश्य का टिकट कट गया, वैश्य का टिकट। अरे एक बार आज टिकट कट गया, 4 बार से टिकट भी तो आप ही को मिल रहा था। तो कई जगह हम लोग का भी टिकट कटा है, अभी राजपूतों का भी टिकट कटा, सिवान से जिसकी चर्चा मैंने किया था वहाँ से भी कटा। तो ये इस चीज़ को गलत प्रचार खरीद के कि भाई टिकट कट गया है तो अब इसको गलत भ्रम फैला के वैश्य समाज में अगर वो चाहते हैं कि वैश्य समाज के वोट को हम तोड़ लें और इसीलिए वैश्य जाति की क्या आपने वहाँ पर उम्मीदवार आपने दे दिया है, तो हम नहीं समझते हैं इससे ज़्यादा कोई हो पाएगा। चूँकि ऐसी कोई उनकी ना समाज के लिए, आज वैश्य समाज के लिए उन्होंने क्या किया जरा बता दें? हाँ, क्या की हैं जरा बता दें? जिस वैश्य समाज की दुहाई वो दे रही हैं और RJD ने उनको कैंडिडेट बना के भेजा है, तो उस वैश्य समाज के लिए उन्होंने क्या किया है? उस समाज के लिए, इस शिवहर के लिए उन्होंने क्या किया है जरा बता दें? तो वो दुहाई देती हैं या तो आनंद मोहन सिंह को के बारे में अनाप शनाप बोलती हैं या अपने पति की बड़ाई करते हुए नहीं थकती हैं कि IAS बना दी हैं। पति तो खुद IAS नहीं बने, कोई IAS अगर बना दिया किसी को तो उसका भी नाम बता दें कि किस बच्चे को उन्होंने पढ़ा के IAS बना दिया। ये इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। राजनीति में सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए और सही चीज़ करके ही वो आगे बढ़ सकती हैं। दिशा भ्रमित बहुत ज़्यादा देर नहीं कर सकती हैं। जहाँ तक बात समाज में जो दल का जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जहाँ BJP के उम्मीदवार को 7-7 लाख वोट आता था, आज RJD जो है सो 2.5 लाख वोट पे सिमट जाती थी। जितना वोट के अंतर से RJD के BJP के उम्मीदवार जीते थे उतना वोट तो RJD उतना पूरा कुल मत नहीं ला पाता था। शिवहर में ही हुआ है जी, शिवहर की बात हम कर रहे हैं, शिवहर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जीत कहीं नहीं, जीत के प्रति हम लोग पूरी तरह से जो है सो
एनडीए गठबंधन जो है सो आश्वस्त है, और गठबंधन पूरी मजबूती से आप देखेंगे, चाहे वो जदयू के हो, भाजपा के हो, चिराग पासवान के सब लोग हों, सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोग का बीजेपी के भी 4-4 सिटिंग विधायक हैं, इनके पुत्र भी वहाँ से शिवहर से विधायक हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं और एक अप्रत्याशित परिणाम आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। एक अंतिम मान लेते बीके सिंह जी, क्योंकि रामा सिंह की चर्चा खूब हो रही थी कि रामा सिंह को मैदान में उतारा जाएगा, रामा सिंह को उतारा जाएगा, और कहा जा रहा था कि रामा सिंह अगर उतरेंगे तो लड़ाई जो है वो कड़ा मुकाबला होगा। अब रामा सिंह का पत्ता कट गया है, न सिर्फ शिवहर बल्कि वैशाली भी उन्हें नहीं मिला। फिर वही बात हम कहेंगे कि देखिए, रामा सिंह हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 25 वर्षों के हम लोग का मतलब बहुत ही अजीज मित्रों में से, हम इतर कहिए, भाई कह लीजिए, खून कह लीजिए हैं, और हमारा बहुत ही सानिध्य रहा है, और बहुत अच्छे और मजबूत लोग हैं। हम चाहते थे कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को भी जगह में कहीं न कहीं मिलनी चाहिए थी, और ख़ास करके जहाँ से वो आते हैं, वैशाली से वो सांसद रहे हैं, और उस पूरे क्षेत्र में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है ना। तो शिवहर से तो हम नहीं चाहते हैं, हम ना जानते थे ना उन्होंने, मतलब उनका ही बहुत प्रयास शिवहर से नहीं होगा, लेकिन पहले उन्होंने मतलब वहाँ से वैशाली से इनको शिवहर की तरफ मोड़ा गया, फिर शिवहर से भी टिकट काटा गया। तो उनके साथ भी वही हुआ जो और दलों में सब जगह जो राजपूत होने का जो खमियाजा, तो आज रामा सिंह राजपूत समाज के होने की जो खमियाजा है वो भी वही भुगत रहे हैं। एक तरफ वैश्य उम्मीदवार पर दाव लगाया जाता है, दूसरी तरफ राबड़ी देवी का एक बयान खूब चर्चा में है कि वैश्य जो बनिया समाज जो है वो तेल और पानी मिलाते हैं, मतलब तेल में पानी मिलाकर वो अपना धंधा करते हैं। बेसिकली हमने भी सुना है ये चीज़, और ये तो सोचना चाहिए रितु जायसवाल जी को भी, कि रितु जायसवाल जी को सोचना चाहिए कि उनकी जो है सो उनकी नेता, उनके पार्टी के नेता जो है ये इतनी बड़ी लांछन, इतनी बड़ी बात पूरे समाज के बारे में कह रही हैं कि भाई तेल में पानी, पानी में तेल मिलाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि उस समाज के प्रति आरजेडी या उनके नेताओं की क्या सोच है। ये मतलब बताने की आवश्यकता नहीं, आप अगर क्लिप होगा तो आप सुनवाएंगे जनता को, जनता वहाँ की ये समझेगी। तेल पानी तो बनिया लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी। और जहाँ तक बात है वैश्य समाज का, तो वैश्य समाज 4 जो वर्ण है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्ण है, एक समझिए कि 4 कुर्सी का जो एक ये होता है, तो वैश्य भी उसमें एक चीज़ है। तो वैश्य आज से नहीं, इतिहास इसका गवाह है कि 4 वर्णों में एक वर्ण महत्वपूर्ण अंग वो ही हम लोग का है, और उसके सम्मान में मतलब इस तरह की बातें बोलना हम समझते हैं कि ये मतलब कहीं से भी उचित नहीं है। तो वैसे एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना तो पूरा अर्थव्यवस्था का ही जिम्मेदार मतलब वो लोग ही थे। जैसे एक क्षत्रिय आज राष्ट्र के को संरक्षण देने का काम करते थे, तो उसी तरह पूरी अर्थव्यवस्था का दामोदार उनके ऊपर था। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो अंग हैं, ऐसे समाज के ऊपर किसी भी तरह के टीका टिप्पणी इस तरह करना, तो हम इसको उचित कहीं से नहीं समझते हैं। बताएं रितु जायसवाल जी कि भाई वो दूध में तेल में पानी और पानी में तेल कितना मिलाती हैं, क्या करती हैं, ये तो वो निर्णय करेगी। और समाज जो है सो इस दल को या उनको इस तरह के विचारधारा रखने वाले दल के साथ जहाँ पे वो खड़ी हैं, जहाँ गई हैं, व्यक्तिगत देखिए मेरा उनसे कोई ये नहीं है, लेकिन वो अभी गलत जगह पे वो खड़ी हैं। ऐसे पार्टी और ऐसे लोगों के पीछे में खड़ा होके और उनकी भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं लगता है, और समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, और वो कहीं नहीं रहेंगे लड़ाई में, आपको हम बता देते हैं। चलिए, बीके सिंह थे बातचीत करने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष जेडीयू में, जिन्होंने साफ तौर पे कहा रितु जायसवाल को लेकर कि उनके पास मुद्दे नहीं है, वो आनंद मोहन पर ठिकरा फोड़ रही है, दुहाई दे रही है, या फिर अपने पति जो आईएएस है भी नहीं, थे भी नहीं, उनको लेकर वो झूठा प्रचार कर रही है कि वो एक आईएएस की पति है। इन्होंने बताया कि वो किस पोस्ट पर थे और कैसे यूपीएससी के थ्रू जो है वो जॉब कर रहे थे। मतलब कि जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि एक तरफ आईएएस जी के श्रेया जी की हत्यारे हैं, कई तरह की बातें की जा रही है। इन्होंने उस पर भी विस्तार से बात को रखा और कहा कि किस तरीके से उन्हें फंसाया गया था। अब जनता को तय करना है कि क्या होगा, लेकिन पिछले परिणाम को अगर आप देखेंगे तो आरजेडी को तकरीबन हमको लगता है कि 2,68,000 के आसपास वोट मिला था। 2,68,000 के आसपास वोट मिला था और 7 लाख के आसपास एनडीए गठबंधन को वोट मिला था। मतलब कि हार जीत में जो दूरी थी वो एक बड़ा फैसला था। तो इसलिए भी इस बार सवाल है कि क्या इस बार आरजेडी वहां पे कुछ जादू कर पाई है, क्योंकि एक नया प्रयोग है और इस प्रयोग में सफल होने के लिए कई बड़ी चुनौतियों से गुजरना होगा।